नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक के उन सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा आप सभी प्यारे दोस्तों को पता होगा कि अभी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम आने वाले हैं, SSC CGL के जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं वो होने वाले हैं, साथ ही और ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं। उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और याद रखिएगा कि इस वीडियो की पूरी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है रेडियन गुरुकुल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आज के वीडियो का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डेट वाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड कर्तव्य भवन इन अगस्त 2025। तो ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है इसका नाम है कर्तव्य भवन। इसको रिसेंटली 6 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ है उसी के आसपास इसको इनॉग्रेट किया है। दोस्तों देखिए, भारत में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। ये पूरी नई दिल्ली को कवर कर रहा है और वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं उनको एक ही कॉरिडोर में ला रहा है। और इसी प्रोजेक्ट के एक हिस्से के रूप में ऑलरेडी हमारा नया संसद भवन बन चुका है और एक हिस्से के रूप में ये कर्तव्य भवन भी इनॉग्रेट कर दिया गया है। अब इस भवन के बनने की जो सबसे बड़ी यहाँ पे सफलता होने वाली है वो ये है कि हमारे जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं या फिर उनके डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी के ऑफिस एक ही जगह पर आ जाएंगे, जिससे उनकी कनेक्टिविटी बड़ी ही आसान हो जाएगी और भारत में जो शासन प्रशासन चलाया जाएगा वो भी काफ़ी आसान हो जाएगा। दोस्तों चलिए, इसके बाद अगली न्यूज़ देखते हैं। MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। एक रिसेंटली किताब आई है, किताब का नाम फिर से सुन लीजिए, MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। इसके ऑथर कौन है? तो ऑथर का नाम याद रखिएगा, प्रियमवदा जयकुमार। अब दोस्तों, ये जो MS स्वामीनाथन है ये भारत रत्न से सम्मानित बहुत बड़ा वैज्ञानिक भारत के हैं, जिनका जो स्पेशल रोल था या कह लो जो स्पेशल काम था वो इंडिया की ग्रीन रिवॉल्यूशन में था। तो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 1960 और 70 के दशक में स्टार्ट कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? तो वो यही व्यक्ति थे और इसी वजह से आप देखोगे कि MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी बोला जाता है। और इन्हीं के प्रयासों की वजह से भारत कृषि उत्पादकता में या कृषि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना और आज के डेट में भारत के हर एक व्यक्ति के पास खाने के लिए अनाज पहुंच पाता है। दोस्तों चलिए, इसके बाद अगली न्यूज़ देखते हैं। एक महीने में सबसे अधिक पंजीकरण प्राप्त करने के लिए किस भारतीय पहल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका नाम याद रखिएगा, परीक्षा पे चर्चा। देखिए दोस्तों, ये जो परीक्षा पे चर्चा नामक पहल है इसको 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट करवाया था। और इसमें मोदी जी करते क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं या फिर इनके पेरेंट्स या टीचर उनके साथ एक सामूहिक बैठक करते हैं और उसमें बच्चों को बताते हैं कि एग्ज़ाम के समय आप स्ट्रेस मत लो, यानी कि एग्ज़ाम के समय आप अपने मानसिक स्टेटस को कैसे रखोगे। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें होती हैं और ये 2018 से लगातार चल रहा है। इस बार 2025 में इसका 8वां एडिशन हुआ और इस 8वें एडिशन के लिए जब रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा था तो लगभग 3.6 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए। तो पूरी दुनिया में किसी भी इस तरीके के पहल के लिए इतना रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं हुआ था और इसी वजह से ये जो हमारी पहल है ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होगी। तो आने वाले एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज़ है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की विमानन क्षेत्र के बाजार में कौन सा स्थान है? तो इस समय भारत दुनिया में 5वें स्थान पर आ गया है एविएशन मार्केट में। यानी भारत का जो एविएशन सेक्टर है, हवाई यातायात है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि वो बहुत सारी ऐसी हमारी एयरलाइंस हैं जो काफ़ी सस्ते दाम पर टिकट प्रोवाइड करती है, जिससे आम आदमी भी क्या करता है कि वहाँ पर अपनी हवाई यात्रा को पॉसिबल कर पाता है। इसके साथ ही भारत सरकार की एक बड़ी ही फेमस योजना भी है उड़ान, जिसका नाम आप लोग दोस्तों ज़रूर सुने होंगे, उड़े देश का आम नागरिक, जिसको भारत सरकार ने इसीलिए स्टार्ट ही किया था कि आम जनता को भी हम हवाई जहाज़ की यात्रा करा सकें। तो ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के अनुसार अब भारत दुनिया के विमानन क्षेत्रों में 5वें नंबर पर आ गया है। अगर दोस्तों यहाँ पे भारत के एविएशन हिस्ट्री की बात करें कि भारत में पहली हवाई जहाज
कब उड़ाई गई थी, तो वो तारीख है या वर्ष है 1911 और वो जगह था इलाहाबाद का पर्टिकुलर प्लेस और नैनी नाम का जगह। तो इन दोनों के बीच में 1911 में अंग्रेजों ने हमारी पहली हवाई यात्रा को पॉसिबल किया था। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक नरेटिंग द इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा। तो भारत के एक कप्तान है रोहित शर्मा, हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं, आप सभी लोग इनका नाम सुने होंगे। इनकी इंस्पायरिंग जर्नी यानी कि ये कैसे बचपन में संघर्ष करते हुए दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल हुए, तो उनका पूरा का पूरा एक लाइफ जर्नी एक किताब में लिखी गई है। और इस किताब का नाम क्या है, तो किताब का नाम याद रखिएगा, हिटमैन अनलिस्टेड, रोहित शर्मा की प्रेरक कहानी। तो ये भी आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, इसको किसने लिखा है, तो ऑथर का नाम याद रखिएगा आर कौशिक। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज है, ऑन विच डेट इज हिरोशिमा डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर साल हिरोशिमा डे किस तारीख को मनाया जाता है, तारीख है 6 अगस्त। दोस्तों 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने पूरी दुनिया में पहली बार जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम अटैक किया था और उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। उसके बाद 3 दिन के बाद फिर उसने 9 अगस्त को नागासाकी में भी फैट मैन नाम का परमाणु बम गिराया। तो अब तक पूरी दुनिया में 2 बार परमाणु बम किसी देश के द्वारा किसी देश के ऊपर गिराया गया है। वो देश है अमेरिका और जिसके ऊपर गिराया गया वो जापान। और 1945 के बाद से अब तक कभी भी किसी देश ने परमाणु बम का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन दोस्तों परमाणु बम का जब प्रयोग किया जाता है तो उसका जो प्रभाव इतना भीषण होता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी या कई हजार वर्षों तक दिखता है। और आप देखोगे कि नागासाकी में आज भी परमाणु बम के हमले का जो प्रभाव है वहाँ के जो पैदा होने वाले बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य पे दिखता है। कहीं वो विकलांग होते हैं तो कहीं उनकी मानसिक डिसेबिलिटी होती है। तो परमाणु बम बहुत ही खतरनाक एक तरीके का हथियार है आज के मॉडर्न ईरा में दोस्तों। और उसका प्रयोग पहली बार 6 अगस्त को किया गया था हिरोशिमा नामक स्थान पर। इसलिए उसी त्रासदी को याद करने के लिए या उसी के स्मृति में इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज है, अगस्त 2025 में इंडस इंड बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, नाम याद रखिएगा राजीव आनंद। दोस्तों इंडस इंड बैंक भारत का एक प्राइवेट बैंक है, बिल्कुल याद रखिएगा, ये प्राइवेट बैंक है जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी न्यूज है, अगस्त 2025 में रेपो रेट के संबंध में आरबीआई की जो द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक होती है उसने क्या निर्णय लिया है, तो याद रखिएगा इसे 5.5 पर अनचेंज रखा है। दोस्तों रेपो रेट पहले क्या होता है ये समझिए। भारत का सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई किसी भी कॉमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई वगैरह को उनके शॉर्ट टर्म नीड के लिए जो लोन प्रोवाइड करता है वही रेपो रेट होता है। जैसे कि मान लो एसबीआई को 100 करोड़ रुपए चाहिए तो आरबीआई 5.5% पर उसको दे देगा। अब ये जो रेट वगैरह तय होते हैं ये कैसे तय होते हैं, तो इसके लिए 2016 में भारत सरकार ने एक कॉन्सेप्ट अपनाया जिसका नाम है एमपीसी। एमपीसी का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं और 6 मेंबर में जो 3 मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं और जो 3 मेंबर होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो होते हैं आरबीआई की तरफ से। और ये 6 लोग मिलकर हर 2 महीने पर मीटिंग करते हैं और उसमें जो भी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब से संबंधित निर्णय होते हैं, चाहे उनको अप करना या डाउन करना, वो लिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज है, हाल ही में अगस्त 2025 में शुरू की गई भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो शहर का नाम याद रखिएगा हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है। दोस्तों फीफा यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, जिसको 1904 में इंटरनेशनल फुटबॉल को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। अब वो क्या कर रहा है कि भारत का हमारा यहाँ पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है, उसके सहयोग से वो क्या कर रहा है कि एक टैलेंट एकेडमी बना रहा है जिसमें भारत के छिपे हुए फुटबॉल टैलेंटेड को निकालना है। अब देखो दोस्तों फुटबॉल दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल है, लेकिन भारत में भी फुटबॉल के क्षेत्र में बहुत पीछे हम लोग हैं। यानी कि अभी हमारे पास उतने बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं आए हैं जो भारत को वर्ल्ड लेवल पे पहचान दिलाएं या कोई बड़ा टूर्नामेंट जिता सके। तो इसी सब को देखते हुए फीफा ने भारत में यहाँ पे इस टैलेंट एकेडमी को बना रहा है ताकि भारत में बड़े बड़े फुटबॉल खिलाड़ी को उसको कह सकते हैं कि पहचाना जा सके।
इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज है, अगस्त 2025 में भारत का कौन सा विधायी निकाय यानी कि लेजिस्लेटिव बॉडी पूरी तरीके से सोलर एनर्जी से संचालित होने वाला बन गया है? तो उसका नाम याद रखिएगा, दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा की छतों पर दिल्ली सरकार ने बहुत सारे सोलर प्लांट लगा दिए हैं, जिससे दिल्ली विधानसभा को जितनी भी एनर्जी या फिर कह सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी की नीड है वो पूरा का पूरा सोलर एनर्जी से वहाँ पे फुल हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत की कौन सी विधानसभा ऐसी है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा संचालित हो रही है, तो वो है, आप बिल्कुल याद रखिएगा, दिल्ली विधानसभा। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज है, 7 अगस्त 2025 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 की थीम क्या है? थीम याद रखिएगा, परंपरा में नवाचार का समावेश, यानी कि वेविंग इनोवेशन इनटू ट्रेडिशन। दोस्तों हथकरघा दिवस 7 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 7 अगस्त के दिन ही स्वदेशी आंदोलन, जो कि भारत का पहला भारतीय स्तर का या कह सकते हो पूरे देश के स्तर का आंदोलन था, उसको स्टार्ट किया गया था और इसीलिए इस तारीख को भारत में नेशनल हैंडलूम डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज है, व्हेन इज द नेशनल जैवलिन थ्रो डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तारीख है वो 7 अगस्त। दोस्तों 7 अगस्त 2021 में भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था और उसके अगले साल भारत सरकार ने 7 अगस्त को इसी रूप में अनाउंस किया कि हम इसको नेशनल जेवलिन थ्रो डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। इससे नीरज चोपड़ा का भी सम्मान होगा और जितने भी आने वाले खिलाड़ी हैं उनके अंदर उत्साह भी बढ़ेगा कि किसी खिलाड़ी के अचीवमेंट पर भी कोई स्पेशल डे सेलिब्रेट किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज है, अगस्त 2025 में किशोर न्याय कानून के तहत आधिकारिक तौर पर सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उसका नाम याद रखिएगा, पंजाब। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज है, विच कंट्री हैज बिकम द 107th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन अगस्त 2025, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य कौन सा बना है? तो उसका नाम याद रखिएगा, मालडोवा। दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था और इस अलायंस का मेन टारगेट यही होता है कि विषुवत रेखा के आसपास जितने भी देश हैं उन सभी देशों में सोलर एनर्जी की पोटेंशियलिटी बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जाए। और दोस्तों इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो हरियाणा के गुरुग्राम में है, वो भी याद रखिएगा। इसके बाद अगली न्यूज है, विश्व शेर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तारीख है 10 अगस्त। दोस्तों भारत का नेशनल एनिमल पहले लायन ही हुआ करता था, लेकिन 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ तो लायन को हटाकर टाइगर को हमारा नेशनल एनिमल बना दिया गया। लेकिन फिर भी लायन आज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही है, तो इनको बचाने के लिए भारत सरकार ने 2021 में प्रोजेक्ट लायन को स्टार्ट किया था। और अगर हम आज के डेट में देखें कि भारत में जो एशियाई शेर या फिर ये जो लायन है ये कहाँ पर नेचुरली पाए जाते हैं, तो एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है गुजरात का गिर। तो गिर नेशनल पार्क में ही ये मिलेंगे और इस पर बहुत बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज है, किस भारतीय राज्य ने अगस्त 2025 में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नारी अदालत पहल शुरू की है? तो ये है राज्य सिक्किम। दोस्तों सिक्किम में 10 अगस्त को प्रथम महिला सम्मान दिवस डे मनाया गया और इसी सम्मान दिवस के अवसर पर सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने महिला नारी अदालत जो है इसको अनाउंस किया है। इस अदालत में जो जज होगी वो भी महिला होगी, वकील महिला होंगी, यानी सारा का सारा प्रोसीजर महिलाओं के द्वारा किया जाएगा और इससे वहां पे पारदर्शिता न्याय में आएगी और थोड़ी तेजी भी आएगी। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज है, विश्व संस्कृत दिवस हर साल किस तारीख को मनाते हैं? तो देखिए ये श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। अब चूंकि हिंदू कैलेंडर का श्रावण पूर्णिमा हर साल वेरी करता है, कोई फिक्स डेट नहीं होता है, तो इस साल जो श्रावण पूर्णिमा का डेट आया था वो 11 अगस्त को आया था। दोस्तों अभी जो संस्कृत दिवस है अगर वैसे देखा जाए तो हमारे देश में संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान थे जिनका नाम था पाणिनि, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट होता है। पाणिनि ने एक बहुत फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी संस्कृत की पहली व्याकरण की पुस्तक मानी जाती है और उन्हीं की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है, जो लिखने वाले ऑथर हैं पाणिनि, उन्हीं का जो है कि ये पूरा का पूरा डे संस्कृत डे के रूप में सेलिब्रेट होता है। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज है, अगस्त 2025 में शुरू की गई
रेलवे राउंड ट्रिप पैकेज योजना के तहत यात्रियों को कितने परसेंट की छूट मिलेगी? वो परसेंट है 20%। देखिए, इस ट्रिप योजना में रेलवे ने अनाउंस किया है कि यदि इस पर्टिकुलर डेट से लेकर इस पर्टिकुलर डेट के बीच आप कहीं जाते हो और फिर वहां से वापस आते हो तो वापसी वाले टिकट पर आपको 20% की छूट मिलेगी। स्पेशली दिवाली और छठ पूजा के उपलक्ष्य में ये पूरा का पूरा जो स्कीम है रेलवे द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी न्यूज है एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसकी टोटल लंबाई 4.5 किलोमीटर है, जिसने अगस्त 2025 में अपना ट्रायल रन पूरा किया है, उसका नाम क्या है? तो नाम याद रखिएगा, रुद्रस्त्र। और दोस्तों ये ट्रेन इंडिया के द्वारा बनाई गई है और इंडिया के द्वारा इसका सफल ट्रायल अप किया गया है, तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद अगली न्यूज है दोस्तों, ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में भारत का बेंगलुरु शहर कौन सा स्थान प्राप्त करता है टोटल इंडिया में? तो इंडिया में तो इसकी पहली रैंकिंग है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में देखेंगे तो वर्ल्ड में बेंगलुरु का जो स्थान है वो 26वां है। तो AI इंडेक्स में हम लोग का जो फर्स्ट सिटी है वो पूरी दुनिया में 26 नंबर पर है। तो पूरी दुनिया का पहला शहर कौन सा है जो इस इंडेक्स में टॉप कर रहा है? तो वो है आपका सिंगापुर, याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज है, अगस्त 2025 में विश्व खेलों के यानी कि वर्ल्ड गेम्स के 12वें एडिशन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो उस देश का नाम याद रखिएगा, चाइना। और चाइना का चेंगदू शहर में ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट हो रहा है। डेट है 7 से लेकर 17 अगस्त। दोस्तों ये जो वर्ल्ड गेम्स होते हैं इनमें उन खेलों को शामिल किया जाता है जिनको ओलंपिक में जगह नहीं मिलती है, यानी बहुत खेल ऐसे पुराने खेल होते हैं जिनको अब ओलंपिक में नहीं शामिल किया जाता है, तो उन्हीं खेलों को लेकर एक अलग टूर्नामेंट कराया जाता है जिसको हम कह सकते हैं वर्ल्ड गेम्स। तो वर्ल्ड गेम्स की 12वीं एडिशन थी, पहली बार वर्ल्ड गेम्स 1981 में आयोजित किए गए थे। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में अगस्त 2025 में किस बीमारी को कैंसरकारी घोषित किया है, यानी कि इस बीमारी से आपको कैंसर भी हो सकता है? तो वो है हेपेटाइटिस डी। दोस्तों अगर WHO की बात करें तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसी 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के। इसके बाद दोस्तों आज की आखिरी न्यूज़ है, अगस्त 2025 में क्षमता निर्माण आयोग यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो नाम याद रखिएगा, S राधा चौहान। दोस्तों ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है इसको 2021 में भारत सरकार ने बनाया था, इंडिया के जो भी लेबर्स हैं उनके अंदर कैपेसिटी वगैरह को जनरेट करने के लिए। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। इसकी जो पूरी PDF है बिल्कुल आप जाकर रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों इस तरह के और भी अगर वीडियोज़ आपको चाहिए, जैसे कि आप चाह रहे हो कि मैं हर वीक में ऐसे ही वीडियो आपको दूँ, तो इसको लाइक और कमेंट जरूर करना, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। जय हिंद दोस्तों।